अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं क्लियर शैम्पू हल्लमा पुरजोश पावर्ड बाय सनसिल्क एंड माइको। पीएसएल में इस वक्त मैच जारी है मुल्तान और लाहौर का। लाहौर में अच्छा क्राउड आया हुआ है और लाहौर ने अब तक 5 मैच खेले हैं, 2 जीते हैं। मुल्तान ने अब तक 5 मैच खेला है, सिर्फ 1 जीता है। मुल्तान ने आज पहले बैटिंग की, लग रहा था कि स्कोर कम होगा, लेकिन आखिर में रन बहुत तेज बने, तो 185 रन बना डाले हैं मुल्तान ने। इसमें रिजवान के 76 रन शामिल हैं। स्लो थे, आखिरी 7 गेंदों पे कोई 23-24 रन बना डाले उन्होंने, वरना उन्होंने जो 50 रन मुकम्मल किए वो 41 गेंदों पर मुकम्मल किए थे। बहरहाल 185 बना लिए हैं मुल्तान ने। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अब्दुल्ला शफीक खड़े हैं क्रीज पे, 34 रन बनाए हैं 24 गेंदों पर। और इसके अलावा डैरिल मिचेल भी खड़े हैं, उन्होंने 18 रन बनाए 16 गेंदों पर। यानी कि प्रिसाइसली 54 गेंदें बाकी हैं। लाहौर को मैच जीतने के लिए 93 रन चाहिए। 8 खिलाड़ी लाहौर के बाकी हैं। किसकी तरफ ये मैच कितना परसेंट है बासित भाई इस वक्त? 60% लाहौर की तरफ। अच्छा, ओके। कामरान भाई? मेरे ख्याल से अभी 50-50 कह सकता हूँ। यहाँ पे एक पार्टनरशिप आज उन्होंने 50-50 नहीं बोला तो आपने कहा ये मैं काम ये कर दूं। तो जाहिर बात हम आए इसलिए हैं। वसीम भाई, लेकिन आज जो भी है जैसा भी है, हाँ। मैं रिजवान के लिए तालियां बजाना चाहता हूँ। 76 रन बनाए 48 बॉलों पे। आई थिंक इट वाज अ ग्रेट परफॉर्मेंस बाय रिजवान। बहुत अच्छा खिलाड़ी। I am not sure if it was a great performance or not. ये हाँ, रिजवान का तो आप कह रहे हैं, कामरान गुलाम आपको नजर नहीं आ रहा जिसने कम बॉलों में 50? नहीं, उस वक्त मैं मुंह धो रहा था। उसी पिच पर कामरान गुलाम ने सिर्फ 31 गेंदों में 52 रन बनाए। लेकिन रिजवान के लिए कामरान गुलाम का एक कैच भी छूटा। हाँ। टॉम करन ने छोड़ा। बहुत जबरदस्त इनिंग खेली, लेकिन रिजवान ने अच्छी इनिंग खेली, लेकिन वही वाली प्रॉब्लम है, आप पहले रन बॉल चलते हैं। हाँ। और फिर आप एक फ्लूक का वेट करते हैं कि अब चल गए तो चल गए। बट पिछले गेम के हिसाब से बहुत अच्छा रिकवर किया एंड में, और एक बड़ी शानदार, अच्छा खेला रिजवान, बहुत अच्छी पार्टनरशिप दोनों के बीच में। कामरान भाई इसको अच्छी इनिंग्स कहेंगे? ठीक है, पेपर पे तो 76 रन है, 48 गेंदे हैं, लेकिन आखिरी 7 पे 24 बन गए, अच्छा हो गया, ठीक। लेकिन वरना बहुत स्लो नहीं खेले। ये पाकिस्तान सुपर लीग है। हाँ। हमारा कप्तान है, 8-10 साल से खेलता हुआ आ रहा है। हाँ। 5-6 साल से ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अपना गेयर कैसे चेंज करना है, मोमेंटम कैसे बना, अप्रोच क्या होनी चाहिए। यहाँ पे मुझे तो ये नजर आ रहा है सिर्फ अपना करना स्कोर, मैं हाईएस्ट स्कोरर बन जाऊं और मैन ऑफ द मैच बन जाऊं, और एंड ऑफ द डे टूर्नामेंट खत्म हो तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन जाऊं। टीम का नहीं सोच रहे, अपना सोच रहे हैं। और ये शिकायत हमें पाकिस्तान की टीम में भी रहती है। पाकिस्तान टीम में भी है, जो ओपनर पूरे 20 ओवर्स खेले और 76 पे नॉट आउट जाए, मैं तो उसकी परफॉर्मेंस काउंट नहीं करता। जैसी पिच थी जहाँ पे तो और ज्यादा स्कोर होना चाहिए। इफ्तिखार की बारी नहीं आई। ये कामरान गुलाम 18 गेंदों में 40 किया था। हाँ जी, कामरान 31 बॉलों पे 50 ना करे तो ये 130-140 टीम कर रही है। बासित भाई वेंट टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग पिछले प्रोग्राम में कि रिजवान T20 के प्लेयर नहीं रहे। यू अग्री? नहीं, प्लेयर बन सकता है। 7 बॉलों पे 22-23 रन बनाए हैं ना, 22-23 बनाए हैं ना रन। वो इसलिए बनाए हैं कि अब मैंने कर लिया अपना 50, अब चलो, अब चलो। चला ये मेंटालिटी कितनी की देर चलाएगी? इतनी बार ऐसा नहीं हो पाता। तो फिर रन आपका बॉल पे स्कोर मामला अलग खत्म होता। हो जाता है। कल के मैच का प्रेशर था ना। कल के मैच का? कल जो मैच हुआ 142 वाला, इसमें शान मसूद ने स्लो खेल के, जिसका कराची मैच हारा, हाँ। तो समझे शायद वैसी पिच है। इस पिच पे तो बॉल बैट पे अच्छा आ रहा था ना, लेकिन क्योंकि पहले बारी थी, ओपनर गए हैं ये। अब तो वैसे पाकिस्तान टीम के कप्तान नहीं है, जैसे पाकिस्तान टीम वनडे में तो है ना अभी, T20 में भी रहे ना। T20 का प्लेयर है। तो बात वही है कि प्रेशर लिया हुआ है भाई। एवरीडे मैं एग्री नहीं करता। प्रेशर उसने लेना होता है जो टीम से बाहर हो, बाहर हो गया टीम ना। में खेल रहा। पक्की है, अब तो कप्तान हो इस टीम के। तो नहीं, अब तो बाहर है टीम से। नहीं, अभी इस टीम के तो कप्तान है ना। किस चीज का डर है पाकिस्तान टीम मुझे? से बाहर है सर, तो कमबैक भी तो करना है। यही तो हमारे यहाँ पर्चा दिया टीम जाता में भी है। तो शिकवा सबको ये होता है कि यार आप T20 खेलो और आपकी अप्रोच ही T20 वाली नहीं है, तो यहाँ पर वो अप्रोच हमारे कोचेस की अप्रोच नहीं होती है, हमारे सिलेक्टर्स की अप्रोच नहीं मुझे होती है। तो आप इन्हें क्या कह रहे हैं? आप मुझे जो टीम बनाता है, क्या उनकी अप्रोच सही होती है? आप जो इन्हें सेलेक्ट करते हैं 15वें 16वें ओवर नहीं में बनती सिलेक्शन मेरिट में। नहीं बनती है। 15वें 16वें या 17वें ओवर में जाके 50 किया। हाँ। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इंटरनेशनल मैच में कोई बॉलिंग लाइनअप ऐसी आएगी। वो तो डैरन मिचेल ने ओवर किए हैं तो इतने रन हो गए हैं। नहीं तो मैं सिर्फ 180 रन बनाए हैं, तो वो कामरान गुलाम ने इंटेंट शो किया जिसकी वजह से और आखिरी 3 ओवर में 49 रन बने ना, वरना आप वरना तो स्कोर कहीं भी नहीं खड़ा था। और कामरान गुलाम किसी भी टीम में नहीं है, ना T20 की ना वनडे की। ये हमारी सिलेक्शन का ये मियार भी है। हाँ, दिलचस्प बात है।
इस PSL 10 का कज़ाफी स्टेडियम में हाईएस्ट स्कोर बन गया है और लाहौर ने इसी दौरान अपनी तीसरी विकेट भी गंवा दी है। हम अपने खास मेहमान का तारुफ कराने से पहले हमारे साथ यहाँ पे असरे हाजिर के बड़े शायर दोस्त भी हैं। अली भाई हमारे साथ है, जरियून साहब हमारे साथ, बहुत सारी तालियों में आपका सर। अस्सलाम वालेकुम। आओ वसीम कर लो मुझसे कलाम, अभी बात तो शुरू कर लें। आओ वसीम कर लो मुझसे कलाम, आप सभी को मेरा सलाम। ये क्या बात हुई, किस तरह की बात? मैं तो थ्रू आउट शायरी में बात करता हूँ मेरी जान। आज मुसलसल यही सुनना पड़ेगा मैं मौजूदा हालात के तनाजुर में हाँ। जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के माबेन। नहीं, मैंने आपसे पूछा भी नहीं अभी, तो मैंने मेहमान का तारुफ मैंने आपको बताया, लेकिन अच्छा ठीक है, आप सुनो मैं बोलूँगा। अच्छा ठीक है सर, आप शायर का यही काम है। अच्छा ठीक है सर। अर्ज किया है क्या लॉन के सूट लेंगे? सर लॉन के सूट पाकिस्तान इंडिया क्या मतलब? क्या आप लॉन के सूट लेंगे? एक ब्रिगेड फौज को सिर्फ बासित भाई कूट देंगे। सही है सर, मुझे इजाजत दें अगर, तो मैं मेहमान का तारुफ मन मुक्त हुआ सर, मुझे क्या चिंता क्या लोभ। जी जी मन मुक्त हुआ आप बैठे, तशरीफ रखिए। अच्छा, हाँ, तशरीफ मन मुक्त हुआ अब क्या चिंता क्या लोभ। भाई वसीम प्लीज ARY में करवा दो मेरी जॉब। सर ये तो काफिया रदीफ कुछ मिला नहीं भाई मुझे। आप ये देखे, अच्छा मिला है, नाराज ना हो। वसीम भाई आप ये देखिए क्या खुशियों का, क्या यार खुशियों। आप ही से मैंने मुझे भी आ गया ना। अच्छा जल्दी आप ये देखिए कि क्या खुशियों का मेला है। हाँ। क्या खुशियों का मेला है। हाँ। रिजवान ने आज क्या खेला है। यार क्या हो गया? हमेशा अरे अपने सर एक मिनट सर, मैं सुनता हूँ, मुझे बात तो करना है। आमने सामने बहुत जबरदस्त मैच हो रहा है। हाँ मैं सुनता हूँ सर इधर में। देखिए हमारे जो मेहमान हैं उन्होंने यानी कमाल किया हुआ है, यानी कि इंडस्ट्री में तो छाए हुए ही हैं जो 2 डेकेड से, लेकिन इसके अलावा नहीं। अब मैं खाली वेस्टर्न को देखते हैं और बहुत पसंद करते हैं आप सारे, लेकिन RJ, वॉइस ओवर्स, थिएटर, ड्रामा, फिल्म, मॉडलिंग, तो क्या है जो उन्होंने नहीं किया और क्या चीज़ है जिसमें उन्होंने अपना नाम नहीं बनाया। और उनको ऐसी इस दौरान नाजरीन 1 विकेट लेकिन गिर गई है। इनके नाम इतना भारी है कि उससे तारुफ से पहले जो है ना 1 विकेट लाहौर की और गिर गई। लाहौर की सिचुएशन हो गई है खराब। आज के जो मेहमान है लेकिन उनका करियर बहुत ही ताबनाक है। आप सब उनके मद्दा हैं, आप सब उनका काम देखते हैं, बहुत पसंद करते हैं और मजीद देखना चाहते हैं, इस यकीन के साथ कि आप लोगों का पसंदीदा काम करेंगे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हर लम्हा पुरजोश में आज तशरीफ लाए जाहिद भाई के लिए बहुत सारी तारीफ। जाहिद अहमद साहब सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी, लवली टू बी हियर। हमें बड़ा अच्छा लगा, हम सब बड़े एक्साइटेड थे कि आप आ रहे हैं आज, तो बहुत शुक्रिया। मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ और बासित भाई का बहुत बड़ा फैन हूँ। हाँ। ये जनरेशन थी जिसको हम देखते हुए बड़े हुए हैं क्रिकेट खेलते हुए। हाँ। और मैं चाहता हूँ इनको समझाएं कि बासित भाई जैसे हीरो की कदर करना सीखें कि कितने लकी हैं हम कि बासित अली हमारे दरमियान ये हैं। तो ये नहीं समझ रहे बात। ये तो हमारी जान है। हाँ। आपके इन दोनों मैं परफॉर्मेंस को भी बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि ये नहीं समझेंगे इनको अच्छा भाई वाह अब यकीन है कि वाकई अच्छे से जानते हैं इनको। आपका सर PSL में देख रहे हैं, फॉलो शोलो कर रहे हैं थोड़ा बहुत? भाई एक परेशान फैन की हैसियत से देख रहा हूँ कि भाई। कुछ इसमें से मौजूद निकल आए और फिर वो नेशनल टीम का कुछ लेकिन करें। निकल नहीं पा रहा ज्यादा है ना। साहिबजादा फरहान आई हाँ थिंक इस्लामाबाद में और जबरदस्त He is the खेल रहे हैं। only जो कंसिस्टेंटली कर रहा है, लेकिन उसको आई थिंक चांसेस मिल चुके हैं नेशनल टीम में। हाँ Over there चांस he was- मिले थे, लेकिन 6 नंबर पे 7 नंबर पे। Oh. हाँ वरना 8 या 9 T20 खेले और एवरेज 8 या 9 रन का ही है, लेकिन वो ठीक है, मतलब सिर्फ होगा 3 मसला, मैचेस लेकिन में नंबर्स open- यही हैं नहीं, तकरीबन। सिर्फ 3 मैचेस में ओपन किए हैं। अच्छा, यानी आपने नहीं किया। आप समझते हैं अगर उसको ओपनिंग का चांस मिले जो T20 में, परफॉर्म करे उसको उसी नंबर पे खिलाना चाहिए। 80s और 90s के जो लौंडे थे ना, अये, उन्हें उसी नंबर हफीज पे- भाई याद आ गए। उन्हें उसी नंबर पे चांस मिलता था। हफीज भाई याद आ गया। आपके ख्याल में हमारे क्रिकेट के डिजास्टर का प्राइम रीजन क्या है इस वक्त एज अ क्रिकेट फैन? इन सब के पेट भरे में पैसों से। अच्छा ये क्या सही है, बात यू एग्री? ओह यस। देखिए मैं स्टार के लिए थोड़ी खेलते हैं, हैं? स्टार के लिए कोई भी नहीं खेलता आजकल। भाई सब भूख- पाकिस्तान के लिए देखिए नहीं खेलते, आपको पैसे के लिए। भूख नहीं होगी तो आप क्यों करेंगे परफॉर्मेंस? आपको मैं आज कह दूं हाँ। कि आपको कंफर्म जो भी है 10 लाख आ रहा है, 15 लाख आ रहा है महीने का, यू डोंट हैव नहीं टू नहीं ज्यादा कुछ भी ना कम बता रहे हो आई तो श्योर ज्यादा होगा, लेकिन वो ABC कॉन्ट्रैक्ट के एवरेज चले इनका निकाल मैं बता रहा हूँ। इनके तो बहुत ही ज्यादा होंगे भाई, इनके तो अकाउंट ना ओ यार टीम की बात कर रहे हैं, क्या हो गया? कहीं से आगे भी इस अमाउंट पे आपने वसीम भाई की शक्ल नहीं देखी। इनके अकाउंट में तो हर सिफर पुरजोश है। गुड वन। लेकिन साला 10 करोड़ से जो शुरू हो रही है। अरे सर इतना भी नहीं लेकिन क्या? बात सही है, इंसान का अगर पेट भरा हो तो वो परफॉर्मेंस नहीं करता, इसलिए हम खाना जो है शो के बाद करते हैं। इनका मतलब वो नहीं है, कोई और कह रहे हैं। इसीलिए तो 6 पॉकेट पहनते हैं। जाके जेबें भरी नहीं। पैसा ही पैसा होगा। सो आपको लगता है कि यानी
क्योंकि उनको गारंटीड मनी ही इतना है कि वो कोई अर्ज ही नहीं है कि ठीक देखिए है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से मिल रहा है, एड से मिल रहा है और फिर लीग से मिल रहा है। हाँ। तो कौन सा प्रेशर लेके वो पर उनको नेशनल पता है ना कि अगर परफॉर्म नहीं करते तो ड्रॉप हो जाएंगे, तो पैसा आना बंद हो जाएगा, या नहीं है ऐसा? नेशनल कोई पीछे प्लेयर है हाँ किसी ने आने देखिए, दिया है? मैं एज अ फैन बात करूंगा, मेरे ख्याल से पूरा मुल्क सिर्फ उनसे नेशनल परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करता है। वी डोंट केयर अबाउट द लीग्स मैन। Correct. ये तो पूरा मुल्क ही खेल रहा है ना, पेशावर भी अपना, लाहौर भी सारे अपना, अपने, कोयटा भी हाँ, अपना। हाँ। मेरा खुद ताल्लुक इस्लामाबाद से है। हाँ। डजंट मैटर कि वो टॉप ऑफ द टेबल है। Correct. इस सब में से निकल के जाके नेशनल टीम का कौन कंट्रीब्यूट करेगा नहीं करेगा, दैट्स व्हाट वी केयर अबाउट। सो यू थिंक उनकी परफॉर्मेंसेस से उनके कॉन्ट्रैक्ट्स को मशरूत करना चाहिए? 110% दे शुड बी KPI बेस्ड, एक परफॉर्मेंस बेस्ड होना चाहिए हाँ. कि इससे आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी इफेक्ट होगा। नंबर 2, द नंबर ऑफ लीग्स दे आर अलाउड टू प्ले, हाँ ये भी लिमिट होना चाहिए। वो है Either- वैसे। वो अब हुआ है वो ना, पिछले कुछ सालों में कि दो खेल सकते हैं लीग। साल में, सही। और खुदा के वास्ते एड्स देना बंद करो इनको। नहीं अच्छा। वजह ये मैं आपसे एग्री नहीं करता। नहीं वजह- करते एड्स। एड देना क्यों बंद करें? देखिए नहीं, ये तो मिलने चाहिए, नेशनल परफॉर्मेंस हीरोज, बेस पे मिलने चाहिए। नेशनल हीरोज दुनिया हैं में यार। मिलते हैं। नहीं बिल्कुल मिले, लेकिन जब साल दर साल परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे आप, भाई जो वर्ल्ड ad- कप में पूरी दुनिया जो के ऐड सामने दे रहे बेइज्जत हैं हुए वो हैं। अंधे है ना। तो मैं उनका उनसे कसूर कह रहा है, हूं ना, players का ब्रांड्स थोड़ी को कह रहा हूं मैं, हाँ, ब्रांड्स अगर किसी को को रिस्क Why are brands still picking them up as brand ambassadors लेकिन- when they are not doing their लेकिन ये job? जो पैसे वाली बात है ना, ये भी थोड़ी सी मतलब डिबेटेबल है। अच्छा। क्योंकि वैसे तो इस वक्त हमें जाना नहीं चाहिए उस तरफ, वो भी लेकिन अगर आप अक्रॉस द बॉर्डर देखते हैं वो तो वहाँ comparison तो नहीं है। इतना पैसा है और वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो ये तो बात नहीं है। कंपटीशन इतना होना चाहिए कि हर नंबर के पीछे 6-7 ऑप्शन। बेंच स्ट्रेंथ इतनी तगड़ी हो। एग्जैक्टली। नजीब भाई अभी 8-8 मैच 9-9 मैच हो गए, 3 प्लेयर बता दें जो नहीं है ना, आपको हमारे नजर लिए आए। ही है हैज अ ना। पॉइंट है कि परफॉर्मेंस को आप रिवॉर्ड से मशरूत रखेंगे तो खिलाड़ी अपने आप को वल्नरेबल फील करेगा और परफॉर्म लेकिन दुनिया की कोई भी जॉब ले लें, हाँ, हाँ। ये जॉब है ना उनकी। ऑफ कोर्स ये मैं हम- इस बात से ये- जैसे वो ये कहते हैं ना, ओ जी खेल है, नहीं नहीं खेल मेरे आपके लिए, आपका काम है भाई, वो तो We're getting प्रोफेशन paid है for it, आपका। हाँ। If you are not doing your job well anywhere in the world, your boss will tell you कि बेटा अब अगले परफॉर्मेंस रिव्यू में ना आप पे रेड फ्लैग है, यू हाँ। हैव टू परफॉर्म। हाँ, हाँ। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग यार। ये It is होना their चाहिए। job. They नहीं, have to इसमें perform. वसीम भाई एक बात की थी, 2023 वर्ल्ड कप से पहले जो टीम गई था, एशिया कप खत्म हुआ, हाँ। 15-16 दिन थे, वर्ल्ड कप का कैंप नहीं लगाया था, लड़कों को इजाजत दे दी जाए अपना अपना काम करे, जी, हाँ, अपने जी, हाँ, अपने I remember. शूट करे, ये गलत बात है। ये ये देखे मेरे ना ख्याल फिर। से एग्जाम्पल सो अच्छी बहुत नहीं है। सारे, ये देख। तो वी हैव अनदर डिसअपॉइंटेड क्रिकेट फैन, और ये बड़ी अफसोस की बात है कि इतने, मुझे आज से पहले याद नहीं पड़ता कि इतने तवातुर से लोग ये कहते हैं कि अब हम इस खेल से ही डिसअपॉइंट हो रहे हैं। तो ये मैं तो उसको समझता हूँ एक नेशनल लेवल पे अलमिया समझता हूँ मैं कि एक गेम जो कि हमारे लिए गेम से बहुत ज्यादा है, जो पूरी कौम को यूनाइट करता है, उसके फैंस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं, उसके लिए लोगों का पैशन कम हो रहा है। बड़ी खतरनाक बात है वैसे। अच्छा, इस दौरान 42 गेंदों पे 77 रन चाहिए लाहौर को मैच जीतने के लिए और 6 विकेटें हैं। सो लेट्स सी कि ये मैच किधर जाता है। आप जाहिर है आप अदाकारी से पहले क्या करते थे, या आपने अपना प्रोफेशन ही डायरेक्ट अदाकारी नहीं से मैंने start 10 साल कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया है। किया? वो टेलीकॉम। एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अच्छा था। बस वहां पे ये था कि मुझे कॉर्पोरेट आइडेंटिटी से कुछ वो नहीं किक था। नहीं मिलती थी? हाँ ऑफ कोर्स। हाँ, मतलब आप एक सेल्स मैनेजर हैं, तो क्या ही मतलब, हाँ आप जैसा मर्जी काम कर लें, आप यूर जस्ट अ टाइटल सही है। और आप recognition। यूं रिप्लेस हो सकते हैं। हाँ। तो इस प्रोफेशन में एटलीस्ट ये था कि जिसको जाहिद चाहिए फिर उसको जाहिद चाहिए इस ड्रामे में। आपने शादी पहले की या अदाकारी पहले की, या शादी के बाद अदाकारी की? शादी पहले की अच्छा, जब आपने शादी की तब आप इस फील्ड में नहीं था। फिर कैसे आए? थिएटर, हम लोग थिएटर करते थे इस्लामाबाद में, लाइव थिएटर परफॉर्म हाँ। करते थे। वही ऐसा एक थिएटर करने हम यहाँ पे अनवर मकसूद साहब के प्लेस करने के लिए आए। बड़े वो उसमें मशहूर मैंने हुए वो। हाँ मोहम्मद अली जना का रोल अदा किया, वो टीवी इंडस्ट्री ने देखा और बस और ये आजकल के कॉन्टेक्स्ट में जो कुछ भी चल रहा है, आपको लगता है कि हमारे यहाँ के एक्टर्स को अगर अपॉर्चुनिटी मिले, एक तो काम ही ना हो रहा तो अलग बात है, तो इंडिया में काम करना चाहिए, या जो हालात हर आए दिन बन जाते हैं अवॉइड करना चाहिए? सिर्फ इंडिया को अगर आप बाइफिकेट करेंगे तो उसमें थोड़ी तो सी इंडिया से और- हमारा ताल्लुक अलग है ना बाकी तमाम ममालिक, इसलिए मैं इंडिया को अलग से इंडिया का सवाल पूछ देखें, आप आपका बच्चा बाहर क्यों पढ़ने जाता है जी बेहतर लोग को लगता है कि जी और आप उस एक्सपोजर पे फखर करते हैं। अमेरिका से पढ़ के आया जी, हाँ So, लंदन में किसी पढ़ा भी है। फील्ड में अगर आप एक्सेल कर रहे हैं एक बड़े अरीना में जाके, तो दैट्स अ प्रोफेशनल प्रोग्रेस। तो इसको इसी कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए, इसको इमोशनल। इसको इसी कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। अगर आप दुनिया में कहीं भी काम कर रहे हैं, लेकिन चूंकि आपने सिर्फ इंडिया का हाँ, हाँ, नाम हाँ, लिया, तो उसमें यू नो देयर हैज टू बी एन एलिमेंट ऑफ आर यू सैक्रिफाइसिंग नेशनल प्राइड और नॉट। एंड
जिस तरह को एंड यू थिंक इट गेट्स कॉम्प्रोमाइज टू सम एक्सटेंट इन हालात में अगर कोई काम करता है? जजिंग ऑन द वे दे लुक एट अस, हाँ, यू नो, वो हमें जो डिजर्व करता है हमारा टैलेंट, जो भी इज्जत रिक्वायर्ड लेवल तक देते हैं या गड़बड़ होती है? देखें वही थे जिन्होंने आपके नुसरत अली खान साहब को भी उतनी ही इज्जत दी और सही उनको है। पूरी दुनिया में, एंड आतिफ हो गए, राहत हो गए. बट नाउ इफ द करंट गवर्नमेंट डजंट हैव द सेम यू नो करेक्ट एटीट्यूड, डिप्लोमेटिक एटीट्यूड कि भाई आर्टिस्ट हैं वहां पे, तो फिर आई थिंक यू शुड अवॉइड. वसीम भाई, Correct. 2006 11 नवंबर का वाकया है कि आखिरी बार इतना अक्लमंद गेस्ट तब आया था. यार क्या मजा। उसके बाद अब आया. अर्ज किया है हमेशा अपने हक के लिए खुलकर बोलो। अच्छा अच्छा अच्छा, हमेशा अपने हक के लिए। आप कैसे बोल रहे हैं? आपको बोलने में हंसी आ रही है सबको। नॉर्मल बोलो ना. हाँ, आप तो नॉर्मल बोलो। हमेशा हाँ अपने हक के लिए खुलकर बोलो। हाँ, आंखों में साबुन चला गया है, इंडिया पानी खोलो। अजीब सी बात है, क्या कर रहे हैं? हमको नींद से धमकी दी थी ना उन्होंने। अच्छा अच्छा, मैं समझ, कॉन्टेक्स्ट पता है मुझे सर इसका। मैं अब अच्छा, तो आदि भाई आपने जो सवाल दिए मैं वो कर लूं ताकि ये हाँ या ना में या फिर इन द ब्लैंक्स में। सर ये कुछ फिर इन द ब्लैंक्स हैं, ये आदि भाई ने दिए, यही कंटेंट डायरेक्टर हैं इस शो के। अब आप देख लो. यू फाइंड इट हार्ड टू बिलीव। अब आप अपना देख लो. तो पिछले मेहमानों की बात बता दी, इसलिए वो मेहमान। मुझे एक शूट याद आ रहा है जिसमें मैं और आदि साथ थे और आदि ने मेरा बहुत वेट किया था, मैं बहुत टाइम लगा रहा था मेकअप पे. खुदा का वास्ता आज बदला ना लाए. नहीं ऐसा भी. और मैं आज एक बात कहना चाहता हूँ, क्या? क्योंकि जाहिद भाई ने याद दिलाया. हाँ. मैंने अपनी जिंदगी में 12 साल थिएटर किया है. हाँ. और मैंने उन 12 सालों में बहुत थिएटर देखे. लेकिन थिएटर की स्टेज पे जो कायदे आजम जाहिद भाई ने प्ले किया था, उससे अच्छा कायदे आजम किसी ने क्या बात है, what a- ये बात I always say. Bless you, my friend. Bless you. Thank you. It was the best. क्या बात है? मैं बासित भाई की तारीफ सर मैं करूंगा। बात, एक मिनट मैं बात कर। अच्छा भाई, फिर इन द ब्लैंक्स आदि भाई फरमाते हैं और मैं पूछता हूँ टू बिगिन विद, भाई हूँ तो मैं बहुत बड़ा डैश, ये डैश फिल करना है आपको। हूं तो मैं बहुत बड़ा फनकार. हाँ? फनकार, फनकार। इस क्वेश्चन मार्क क्यों लगा दिया आपने इसमें? क्योंकि इस वक्त दिमाग में अप्रोप्रिएट जवाब कुछ और नहीं आ. आया था, आया, ठीक है। मतलब पहले थिएटर डैश था, अब डैश है। पहले थिएटर आर्ट था, अब पैसा है. हाँ, कमर्शियलिज्म यहाँ भी आ गया है, जिसकी वजह से क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। 100%. मतलब क्रिकेट वाला हाल है। वाह, क्रिकेट, हाँ ये सही बात। पहले फिल्में डैश थी, अब डैश है हमारी पाकिस्तानी। पहले फिल्में वाहियात थी, अब शुक्र है बंद है. अच्छा, अब क्या है? शुक्र है बंद है. अच्छा कि जब होंगी नहीं तो वाहियात कैसे होंगी मेरा? अच्छा ओके, सही है। अगर हमारे वैसे एक सवाल आ गया, इतना अच्छा टैलेंट है हमारे यहाँ के जनाब, हमारे ड्रामे इंडिया में हर जगह देखे जाते हैं, तो फिर फिल्मों में क्यों नहीं है टैलेंट नजर आता? या फॉर्मेट की बात है. अच्छा, T20 टेस्ट वनडे, एक अच्छा फॉर्मेट पे आपका हाथ ही नहीं चला, आपने कभी उसका क्राफ्टमैन ही नहीं बनाया. ओके, तो नहीं हो सकता. मैंने अपने साथ जो सबसे बड़ा जुल्म किया ना, वो था डैश। आपको कोई एक आध जुल्म याद आया है, लेकिन बेशक आप जरूरी नहीं करूंगा ना उसको. हाँ, तो आप कुछ और जो भी बताना। बंदा कहता ना यार ये मैंने क्या क्यों किया मैंने, मतलब कि क्या हो गया था मुझे, एनीथिंग, आई डोंट नो। नहीं यार, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी. जो हुआ वो अच्छे के लिए होता है. अच्छा, माशाल्लाह इतनी प्यारी आवाज है भारी। हाँ। अगर आप फोन पे धमकियां दो इतना भत्ता जमा कर सकते हैं हम लोग। सर ये आप किस एंगल से मैं बात कर रहा हूं? जिस अदाकार के साथ काम करने की ख्वाहिश है वो है डैश। सज्जल. ओके, ऑलराइट। अपने जिस किरदार पर फख्र है वो है डैश, और जिस पर निदामत है या निदामत नहीं भी हो तो बंदा कहता है आई विल नॉट लाइक टू रिपीट दिस, एटलीस्ट वो है डैश। जिस पे फख्र है वो मेरा ड्रामा था इश्क ज़ह नसीब, ओके, जिसमें मैंने मर्द और औरत का किरदार अदा किया. आप उसी नाम में मर्द भी थे और औरत भी थे? औरत भी था. एक दिमागी मरीज था जो रात को औरत बन जाता है. रात को औरत बन जाते थे? हाँ. आपको असल जिंदगी में ऐसा कोई मैंने साहब या साहिबा मिली? ये मुझे कराची के लोग कितने कितने उसकी टाइमिंग्स क्या थी? औकात क्या थी? औकात क्या औकात क्या थी? थी? मीरा ने कहा था बचा योर टाइमिंग्स, औकात क्या है तुम्हारा. बस सूरज ढलते ही मगरिब के एन. अच्छा, नहीं लेट भी लेट आप लगा लो तो 7 सवा 7 बजे वो बाजी हैं। और ये सर्दियों में होता था गर्मियों में? सर आप अपना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं आप? ये ऑल ईयर राउंड था. अच्छा, गुड वन। मैं आपको असल जिंदगी में ऐसा कोई आदमी मिला?
नहीं, लेकिन मुझे कराची के लोग बताते हैं कि यहाँ पे एक ऐसी पर्सनालिटी थी, एक ये मिनिस्टर। बाशिर भाई की तरफ देखिए क्यों गए? कराची के हैं वो, अच्छा, इसलिए। इसलिए वो लाहौर में रहते हैं यार वो। मैं 6 साल उन्होंने से छोड़ दिया। लाहौर में रहता हूँ। ओहो, तो एक मिनिस्टर है अपेरेंटली कराची के कोई। कराची में एक मैं मिनिस्टर ज्यादा है गहराई में नहीं जाना चाहता क्योंकि वो जैसे जो रात में औरत बन जाते हैं आपके। आई गॉट इट, मैं बता दूंगा आपको। ये क्या बातें हो रही हैं? कुछ है जो हमें नहीं ये पता। सच है? या ही वाज अ क्रॉस ड्रेसर, ही लाइक क्रॉस। आप भी उस ड्रामे में वही थे? मैंने नहीं, आपने बस पूछा कि रियल लाइफ में ऐसा कुछ था तो तो वो उसके मैंने करीब करीब आपको एक किरदार की करीब- खबर है कि कोई घूम रहा है हमारे आसपास है। अब तो आप जाने और वो मिनिस्टर जाने तो हमारा क्या लेना देना। और वो मिनिस्ट्री जाने। और वो मिनिस्ट्री जाने उनकी। और जिस किरदार पे आप कहेंगे कि यार आई विल नॉट लाइक टू रिपीट इट, मतलब नहीं, बस ठीक है, हो गया बस। 2-3 ऐसे गुजरे हैं यार, अब क्या। एक बता दें। अच्छा वो वाला। अरे सही वो वाला तो करना वो भी है। सही बात। हाँ ये बात। ये मुझे भी अच्छा लगा था ये। चलो छोड़ देते हैं। शादी कम उम्री में हो तो डैश है। अच्छा है। अच्छा है। मेरा फेवरेट शेर डैश है। आपने एक शेर सुनाना है, उसके बाद चूंकि आज तो देखें शायर भी बैठे हुए हैं, तो फिर ऑडियंस फैसला करेगी कि किसका शेर उनको ज्यादा पसंद है। इरशाद इरशाद। अरे बेटा सर, इरशाद को बुलाना नहीं है, ये शेर वाला। जी जी सर। भाई जिस तरह के हालात चल रहे हैं और मेरा मानना यह है कि यूथ को मोटिवेट करना चाहिए और सही रास्ता दिखाना चाहिए। सही। तो ऐसे मौके पे मैं इकबाल, सर अल्लामा इकबाल का एक शेर। हाँ ओके, अल्लामा इकबाल साहब का शेर। हाँ बताओ। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारा तकबीर भी फितना। वेरी डीप। सर आप सुना दे, मैं ब्रेक में जाना है मुझे। अब जरूरत नहीं सुनाने की। वैसे तो दो सर शेर हैं, अब दो जरूरत शेर हैं, एक हालात हाजरा के ऊपर, अल्लामा एक वसीम इकबाल। पे। अच्छा एक वसीम पे, दो आप कौन सा सुनना चाहोगे? अब मेरे पे सुना दें आप। चलो अब मैंने खुद ही रिस्क लिया ये भी है। हालात हाजरा के ऊपर ही है वैसे। मैंने खुद ही रिस्क कि लिया है। सिर्फ प्यार करो तो ये प्यारा हारेगा। ये मुझ पे ये शेर वसीम पे, है। हाँ, हैं? कि सिर्फ प्यार करो तो ये प्यारा हारेगा। हाँ। अल्लाह की कसम रश से निकल के चमाट मारेगा। जब जंग होगी, जब जंग होगी। इस काम के लिए मुझे एक ब्रेक की जरूरत है। मैं एक शेर जल्दी सुना दे ब्रेक। अर्ज किया है, तूने मुझे ऐसा छोड़ा कि मोहब्बत की बस्ती में आग लगा दी। आए आए आए। ये नज़म है, नसर है क्या ये? मैं एक बात बोलूं, मैंने क्या सोच के ये शेर पढ़ा। ये फीलिंग सही यार आ वो रही जो है। रश में से निकल के अरे चमाट भाई, मारना था वो मेरे को मार दिया। बस्ती की आग को बुला लो मैंने। आप टेस्ट मैच खेल सर रहे वो शर्मिंदा हो गए, हालांकि अच्छा शेर सुना है उन्होंने। क्या थे? मैं ब्रेक के बाद ब्रेक लें, ब्रेक के बाद आते हैं दोबारा। खुश आमदेद कहते हैं आपको एक बार फिर। और मैच उस सतह पर आ गया है कि जहां पर लाहौर कलंदर फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ये मैच जीत गया है। मुल्तान सुल्तान एक और मैच किसी भी लम्हे हार जाएगा, जिसका मतलब ये हुआ अब मुझे ऐसा लगता है कि इट इज सेफ टू से कि और एक विकेट मिल गई लाहौर मुल्तान को। फिर भी मुझे लगता है अब 8 गेंदों पर 2 रन चाहिए तो जीत जाएगा लाहौर कलंदर। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि हम ये कह सकते हैं कि मुल्तान का प्लेऑफ में पहुंचना मुश्किल तरीन होता जा रहा है। अली तरीन भाई तो अच्छा शेर सुना है। मुल्तान ने अब तक जो है वो 6 मैच खेले, आज का मैच मिला के 6 में से 1 मैच जीता है और 5 हारे हैं। तो अब अगले सारे भी जीतता है तो भी पहुंच पाए। तो यानी कि अब ये मुल्तान के लिए ये टूर्नामेंट बहुत मुश्किल हो रहा है। और आज लाहौर कलंदर की तरफ से बहुत सारी अच्छी परफॉर्मेंसेस आए। सिकंदर रजा इज हैविंग एन एक्सीलेंट टूर्नामेंट। सियालकोट में पैदा हुए, जिम्बाब्वे गए, जिम्बाब्वे से डेब्यू किया और जो है वो कमाल कर रहे हैं। इसमें पीएसएल में एक इनिंग में 27 गेंदों में 50 रन बनाया। कराची किंग्स के खिलाफ 13 गेंदें कराई, 13 रन देके 2 विकेट ली और आज भी कमाल कर रहे हैं। बाहर लाहौर को बहुत मुबारक हो, तालियां बजा दें लाहौर के लिए। जाहिद भाई, हाँ जी भाई, यहां पर 2 टीम्स हैं, यहां पर मुकाबला होता है। एक टीम के सरबराह बासित भाई हैं। मैं आपको बहुत अफसोस के साथ इत्तला देता हूं इस बात की कि दूसरी टीम के सरबराह आदि भाई हैं, तो आपको इनकी कैप्टनसी में खेलना पड़ेगा। आप इस बारे में क्या? एक्सक्यूज मी, वेट अ मिनट। Okay. आपने कहा अफसोस के साथ, जी हाँ। आप पीछे स्कोर कार्ड देख लें, फिर आप देख लें आपने अफसोस कहाँ करना है। अरे आई एम सॉरी, मैं अपने अल्फाज प्लीज। 1 पॉइंट की बढ़तरी हासिल है। रोजाना जो भी आते हैं ये उनके लिए जो है वो अपनी टीम के लिए, माइको की तरफ से तो इनाम का ऐलान अलग है, ये अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कहते हैं कि आज मेरे साथ जो फनकार है अगर इसने अच्छा परफॉर्म किया तो मैं ये गिफ्ट दूंगा, कैश प्राइज, ये वो पता नहीं क्या क्या। सर आज जो है वो जाहिद भाई आए हैं और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपके फेवरेट थिएटर एक्टर भी हैं, तो आज कोई
बिल्कुल हट के कोई अनाउंस, ये नहीं कि 2 लाख रुपए दे दूंगा, 5 लाख रुपए गाड़ी दे दूंगा, सोना। आज आप बताएं खवातीन हज़रात, कैमरा ऐसा हो कि जाहिद भाई के लिए आज आप किस इनाम का ऐलान करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आज हमारी टीम जीती, जो कि जीतेगी, हाँ। तो मैं पर्सनली तौर पे जाहिद भाई को 4 बटन का ऐलान करता हूँ। एक भी नहीं है मेरे पास। सही। ये किस तरह का तोहफा? भाई जिसकी जो जरूरत है उसके हिसाब से कर रहा हूँ ना। बिल्कुल सही बोला। उनको पैसे की जरूरत नहीं है, पैसा है उनके पास। अल्लाह का दिया सब कुछ है, ये अल्लाह का दिया। बटन नहीं। ये क्या बात वेरी कर गुड, रहे हैं? वेरी गुड। अगर थोड़े ज्यादा पड़े तो मेरा डिजाइनर इस वक्त जो है ना वो कवर में क्या कह दिया, क्या कह दिया। लेकिन वसीम भाई आप देखें कि एक हमें डिसएडवांटेज है जिसकी वजह से फिर भी हम लेकिन जीत रहे हैं। वो क्या? देखिए सामने तीनों लोग हैं, हाँ। प्लेयर्स, हाँ। वो तीनों रोज सेम होते हैं। हाँ, यहाँ नया बंदा आता है रोजाना। रोज नया बंदा फिर भी आता ये है। टीम जीत रही है। फिर भी हम जीत वो रहे हैं। खुसूसी तालियां हो जाए इस टीम के लिए भाई। जाहिद भाई, एक सवाल आएगा स्क्रीन पे, ये वो सवाल है जो, अच्छा मैच जीत गया लाहौर बाय द वे, ठीक है जी। तो वो सवाल हमने आज पूछा है, वीकेंड है तो आज तादाद ज्यादा है। 14 करोड़ 85 लाख 9,393 लोगों से हमने वो सवाल पूछा है, ठीक है जी। इतना बड़ा टाइम था तुम्हारे पास। पूछा इतने लोगों से, जवाब 3 लोगों ने दिया है खाली। तो वो पूछा हमने। और वो तीनों यहीं कहीं बैठे। वो ऑडियंस में मौजूद है, अभी शो से पहले पूछा है। तो ये सवाल है और आप लोगों ने जवाब गैस करने, जब मैं कहूँ तब हर सवाल का जो पहला जवाब का जो पहला हर्फ है वो ऐसा हिंट आएगा, ठीक है। आपने बजर तो ऐसे ही रौनक लगाने के लिए आपने ऊंची आवाज में जवाब देना है, बजर बजाते ही कोई जवाब दे देगा पहले, ठीक है जी। नए शादीशुदा और नए शादीशुदा तो कोई है ही नहीं यहाँ तो पुराने इधर। नए शादीशुदा और पुराने शादीशुदा जोड़ों में वक्त के साथ साथ क्या तब्दीलियां आने लगती हैं? आप तो हो ही गैर शादीशुदा, तो आप तो नए। सो ये कि पहला जो सही जवाब है कि नया शादी जोड़ा फिर पुराना हो गया, वो तो क्या तब्दीली है? पहला जो जवाब है उसका जो पहला लफ्ज है, हर्फ है, वो क्या है? रे। रात को देर से खाना खाते हैं। गलत। हाँ राब्ता मुनक़ता हो गया। सर रात नहीं है इसमें। राब्ता बोला यार। अच्छा राब्ता है। मैं उनकी रात से डर गया मैं सर राब्ता भी नहीं है इसमें। राहीला को घर ले आए। राहीला को घर है? राहीला भी नहीं है इसमें। रे से रोना धोना बढ़ जाता है। रोना धोना बढ़ जाता है, बात सही है, लेकिन ये है नहीं जवाब में। रवैया बदल जाता है। अरे रवैया बदल जा। रवैया मेरे दोस्त, रवैया। सर आपका शादी हुआ रवैया बदला भाभी से? जी मेरी असल में 4 शादियां हुई हैं। 4 शादी 4 से बदल गया है, 5वीं ढूंढ रहा हूँ। रवैया बदल जाता है। बताएं बासत भाई। रवैया बदल जाता है। आपका रवैया बदला भाभी नहीं? जी पहले क्या था, अब क्या है? मेरा अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही है। तो आपने कहा बदला है? नहीं मैंने बात में पूरे 28 सेकंड जाया हुआ है सवाल जवाब। चले भाई, वहां पे जाया नहीं हुआ, इधर जाया हो गए। बासित भाई आपकी शादी को कितना टाइम हो गया है? अल्हम्दुलिल्लाह 2000 में हुई थी। नहीं पूरे साल के 25 आप खुद कर रहे हो ना सर, वो नहीं आधा काम कर रहे हो। 25-30 साल हो गए। हाँ। तो फिर पुरानी तो नहीं हुई ना, है? बासी हो गई ना। अच्छा ठीक है। कदीम हो गई, कदीम। 32 सेकंड और जाया होगा, कुल मिला के 1 मिनट वेस्ट हुआ है। अगले कोई मेहमान आया, मैं लेके आता। सर आप क्या बैठे हैं, क्या कर रहे हैं? टाइम खत्म। अच्छा भाई अगला दिखाओ, अगला क्या है? अगला है पहला लफ्ज अगले का ते। तालियां बजाते हैं रात को। क्या हो गया यार? तालियां। तेवर बदल जाते हैं, तेवर। नहीं सर वो रवैया बदल गया, काफी नहीं है मतलब। हाँ ते ते जवाब दो यार, क्या है? तितलियां को देखता है। तितलियां, ते नो बटरफ्लाइज। हाँ तारीफ वारीफ नहीं करते, तारीफ करना बंद कर देते हैं। ताने ताने देना शुरू कर देते हैं। क्या? तानाबाजी, ताने तोए से है ना शायद भाई। और हाँ ते से नहीं है ये ताना। ते से ताने दे रहे हैं। नहीं ते से ताने अच्छा आते ही नहीं। तारीफ पे आप कुछ सोचा आपने? नहीं मैंने कहा वो तो तकलीफ 2-4 दिन बाद ही देता है। बदल जाता है ना। वो तो हाँ। तकलीफ देता है। क्या तकलीफ देता है? तकलीफ क्यों दे रहा है भाई? हर्ट कर रहे हैं, हर्ट। अच्छा नहीं तकलीफ हो जाती है हड्डियों में। नहीं ते पता नहीं क्या ते। हाँ अच्छा हिंट तालियां बजा रहे अरे हैं। हिंट सुन ले, तालियां नहीं बजा ताने रहा। देना शुरू कर दो। अरे ताने तोए से नहीं है भाई, क्या हो गया? इससे साबित तो कोई किसी बात नहीं सुनता है। सबकी उर्दू तोतले हो जाते हैं, तोतले। नहीं यार हिंट है प्रायोरिटी, तरजीहात बदल जाती है ना भाई। तरजीह ये आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? आप शायद उर्दू की शायद शायरी। भाई सच बताएं, आपकी प्रायोरिटी कुछ तो बदली ना शादी के बाद, जब नई नई थी वर्सेस बाद में पुरानी हो गई। हाँ ऑफ कोर्स। सबसे ज्यादा क्या बदल? बच्चे प्रायोरिटी हो जाते हैं ना। हाँ तरजीह हाथ बदल जाती है, तरजीह टांग बदल जाती है। तरजीह वो हाथ वाला हाथ नहीं है। हाँ ये वाकई बहुत समझदारी के जवाब दे रहे हैं, मजा नहीं आ रहा। 2-0 हो गया है भाई। सही है। आखिरी तीसरा दिखाएं। हाँ भाई अलिफ। अब्बू को बोलता है। अब्बू
अबे बोल दिया कभी। अब नहीं, अभी नहीं। यार बासित भाई बताए ना, अंकल बन जाते हैं, अंकल बन जाते हैं। अंकल बन जाते हैं। भाई पुराने बच्चों के लिए तो अंकल ही बन जाएंगे ना यार दूसरे। नहीं, क्या हो रहा है? उल्लू बोल दिया कभी। क्यों बोल दिया? उल्लू पागल हो गए क्या? क्यों बोल रहे हैं उल्लू? नहीं, टाइम हो गया ना तो उल्लू बोल नहीं, दिया। उल्लू नहीं है सर। हाँ, अलिफ से इकट्ठे टाइम नहीं गुजारते। नहीं, ये भी मतलब बात सही है, लेकिन ये जवाब गलत है। अकेले टाइम गुजारते। ये भी बात सही है, जवाब गलत है। अच्छा, हिंट अंगूर खा रहे हैं। हिंट 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 भाई, ये इंग्लिश का लफ्ज है ये। ओह एक्सक्यूज मी, यानी इस टाइप का अलिफ से इंग्लिश का लफ्ज यानी ये। एंटरटेनमेंट। एंटिसिपेट। अट्रैक्शन कम हो जाती। अट्रैक्शन नहीं, एंटरटेनमेंट के लिए Affection. ज्यादा देखते हैं। अफेक्शन नहीं। अच्छा, ये इंग्लिश में ये इसका पहला लफ्ज है यू। यू चले जाते हैं युगंडा यार। अरे यू से यू वांट टू बी अ मिलियनेयर। प्लीज ट्राई टू। यूरिक एसिड बढ़ जाता है। नहीं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंडिंग कम हो जाती है भाई, अंडरस्टैंडिंग कम हो जाती है। मैंने बोला क्योंकि आपने 3 जवाब सही दे दिए, चौथा अगर आप सही दे भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीनों हमारे हैं। वाह। चलें, तीनों आपके हैं। दूसरा खेलने टाइम बच जाएगा। हाँ, दूसरा खेल आखिरी वैसे चलो आखिरी अब नहीं दिखाओ देना वैसे क्या है? जवाब हमने यार। बासित भाई ऐसे लग रहा है ढोलकी पे आए हुए। पहला लफ्ज तो देखो, खे से क्या होगा ऐसे ही बता दें। खे खे ख्वाब दिखाते तुम। नहीं भाई, खे खराब हो गया। पैसे पैसे खर्च नहीं करता। खर्चा क्या बढ़ जाता है? पहला मुकाबला जीत कम गए, हो जाता है। तालियां बजाया है। खर्चा बढ़ जाता है। आप अपने वादे के मुताबिक 4 बटन देंगे। जी मैं 4 बटन दूंगा। चला, थैंक यू वेरी मच। और हम ब्रेक के बाद जो है दोबारा हाजिर होंगे। भैया तुम 4 कार्ड दे देना।